तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, अगर आपने मल्टीवर्स टूर्नामेंट की पूरी स्टोरी देखी है तो आप जानते होंगे कि ब्रा वेजिटो से इतनी डरती क्यों है। मल्टीवर्स टूर्नामेंट के फाइनल चैप्टर में हमने एक फ्लैशबैक देखा था जिसमें हम देखते हैं कि वेजिटो ब्रा को मारने की बात करता है। हालांकि जब हमने वो चीज़ देखी थी तो वो चीज़ काफ़ी अजीब लगी थी, क्योंकि कोई भी फादर अपनी बेटी को नहीं मारना चाहता। पर वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था और सभी लोग ये बात जानना चाहते थे कि वेजिटो ने सनब्रा को ऐसा क्यों कहा। मैं जानता हूँ कि आपके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों, आपको इस 2 पार्ट स्टोरी में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पर दोस्तों, ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैन मांगास मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। जो लोग बाकी एनिमेज देखना पसंद करते हैं वो मेरा दूसरा चैनल CBG एनिमे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 16 में और ईयर है 790, यानी कि इस समय पे सनब्रा करीब 12 साल की हो चुकी है। इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपका वेजिटो के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है। वेजिटो इस यूनिवर्स में सुप्रीम गाइस के लिए काम करता है। वो एक तरीके का स्पेस पुलिस है और कई प्लैनेट्स पे तो वेजिटो को गॉड भी माना जाता है। सुप्रीम गाइस स्पेस में शांति बनाए रखने के लिए वेजिटो को अलग अलग मिशन देते हैं और ये भी एक मिशन की स्टोरी ही है। हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि एक और विलन, वो भी इस टाइम पे, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओल्ड सुप्रीम गाइस वेजिटो को डांटते हैं। वो बोलते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि ये एनिमी काफ़ी खतरनाक है और सच बताऊँ तो ये हमारी ही गलती है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी बुरे और तेज़ दिमाग वाले लोग थे उन सभी ने मिलकर एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर को बनाया है, सिर्फ इसलिए कि वो तुमको रोक सकें। हमें इस बात को जानने में काफ़ी समय लग गया, पर अब हमारे पास 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो एनिमी हो सकता है, पर हमें ये नहीं पता कि इन चारों लोकेशन में से वो कहाँ पर है। पर ये चारों ही लोकेशन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और ये सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। अगर हम इनमें से एक जगह पर जाएंगे तो वो बाकी 3 लोकेशन टेलीपोर्ट करके कहीं और चली जाएंगी, जिस जगह के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होगा। इसीलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चारों लोकेशन पे एक साथ जाएं। वेजिटो बोलता है कि मैं इन चारों जगहों पर एक एक करके बहुत तेज़ी से जा सकता हूँ। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि नहीं, मैंने बोला ना एक ही समय पर। वेजिटो बोलता है कि हमारे पास ड्रैगन बॉल। ओल्ड सुप्रीम गाय एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ड्रैगन बॉल्स के बारे में सोचना भी मत। अगले दिन हम देखते हैं कि वेजिटो और सुप्रीम गाइस के साथ काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, जिनमें गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, पैन, ब्रा और विडल भी होती है। वेजिटो बोलता है कि अब हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं जो एक ही समय पे इन चारों जगहों पर जाएंगे। सभी के साथ एक ऐसा मेंबर है जो उन्हें टेलीपोर्ट करके वहाँ पे ले जा सकता है। सबसे पहले ग्रुप में सिर्फ मैं हूँ अकेला। दूसरे ग्रुप में है गोहान, जो कि ओल्ड सुप्रीम गाय को लेकर वहाँ पर जाएगा। तभी विडल बोलती है कि मैं भी तो हूँ। वेजिटो बोलता है कि हाँ, विडल भी उनके साथ है, पर मुझे नहीं पता कि वो क्यों जा रही है। विडल बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। वेजिटो बोलता है कि नहीं, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। एक बात मुझे और बताओ कि तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। एकदम से गोहान और विडल पोज मारते हैं। वो बोलते हैं कि इसलिए ताकि बुरे लोगों को हमारे चेहरे के बारे में कुछ भी ना पता चले। वेजिटो सुनने से पहले इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि वो रहा 3rd ग्रुप, जिसमें है पैन और ट्रंक्स, जो कि दूसरे कायोशन के साथ जाएंगे, जो वहाँ पे उन्हें टेलीपोर्ट करके ले जाएंगी। पैन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि ये मेरा पहला मिशन है जिसमें मैं अकेले जा रही हूँ। ट्रंक्स बोलता है कि क्या बोल रही हो, मैं भी तो यहाँ पर हूँ। पैन बोलती है कि पर ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि मैं अपने से ताकतवर लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ। ट्रंक्स ये बात सुन के हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी ईगो हट हो गई है। वो बोलता है कि क्या, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद वेजिटो बोलता है कि आखिरी ग्रुप में है सन, गोटेन और ब्रा वहाँ पर टेलीपोर्ट करके जाएगी। ब्रा बोलती है कि पर मुझे बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे ही तुम्हें वो ताकतवर वॉरियर मिले, बाकी लोगों को इन्फॉर्म करना बिल्कुल मत भूलना। सन ब्रा बोलती है कि क्या मैं उसे पहले थोड़ा सा पीट नहीं सकती। ओल्ड सुप्रीम गाय चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैंने कहा ना कि दूसरों से टेलीपैथी के थ्रू कॉन्टैक्ट करना। वेजिटो बोलता है कि चलो गाइज, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि सनब्रा टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार होती है और कबीटो काई ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ होता है ताकि वो सनब्रा को वो लोकेशन दिखा सके जहाँ पर उसे जाना है। कबीटो काई बोलते हैं कि जो लोकेशन मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे फील करने की कोशिश करो। ब्रा बोलती है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा और थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि हाँ, मुझे मिल गया। गोटन ब्रा के कंधे पे हाथ रख लेता है ताकि वो उसी के साथ टेलीपोर्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीटो काई ट्रंक्स और पैन के साथ होते हैं और वो भी टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। वेजिटो बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ। इसके बाद हम ओल्ड सुप्रीम गाय, गोहान और विडल के ग्रुप को देखते हैं। ओल्ड सुप्रीम गाय अपने सर के बल खड़े होते हैं। गोहान पूछता है कि क्या आप पक्का ऐसे ही जाना चाहते हैं। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हाँ, चुप हो जाओ, ये एक एंशिएंट तरीका है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ टेलीपोर्ट करते हैं। इस वक्त दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वो इस वक्त कायोशन रेल में हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें टेलीपोर्ट करके जाना होता है। जैसे ही ये चारों लोग अपनी अपनी जगह पे पहुँचते हैं, वैसे ही सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि वहाँ पे इंट्रूडर्स आए हैं। सिक्योरिटी एकदम से उन चारों जगह को टेलीपोर्ट कर देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि उन चारों के आसपास का सारा एरिया बदल चुका होता है। इस बारी उन लोगों ने टेलीपोर्ट नहीं किया, बल्कि उस जगह ने टेलीपोर्ट कर लिया है। तभी एकदम से कबीडो काय बोलते हैं कि देखा, बाहर का एरिया बदल चुका है। हम लोग जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, इन लोगों ने टेलीपोर्ट कर लिया। अब ये लोग हमसे नहीं बच पाएंगे। इन चारों जगहों के टेलीपोर्ट करने से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये सभी लोग सही जगह पर पहुँचे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत ही बड़ा वाटर का क्यूब पड़ा होता है और वो अभी अभी टेलीपोर्ट करके यहाँ पहुँचा होता है। हम देखते हैं कि इसके अंदर वेजिटो है। वेजिटो बोलता है कि ये तो गलत बात है, मेरी ही लोकेशन को वाटर के अंदर क्यों होना था। तभी वेजिटो को आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि वेजिटो, ये तुम्हारा अंत है। तभी वेजिटो को थोड़ी सी दूर कुछ दिखता है। वेजिटो को अभी समझ नहीं आया होता कि ये कौन है। ये शख्स बोलता है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ और तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, और इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और अपने उस डर को हराना होगा। इसके बाद हम अचानक से ही सनब्रा को देखते हैं, जो कि अचानक से ही बड़ी हो चुकी होती है। वो बोलती है कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है कि तुम्हारी ही ब्लड लाइन का कोई शख्स तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए और डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे बढ़ने लग जाए, जो कि पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर दे, जिसे तुमने ही ट्रेन किया हो, यानी कि तुम्हारी बेटी, जो कि अब बुरी बन चुकी है। तभी वेजिटो एकदम से बहुत तेज़ी से आता है और इस ब्रा को एक बहुत ज़बरदस्त पंच मारता है। वो ब्रा घायल हो जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम अपनी बेटी को इतनी ज़बरदस्त तरीके से कैसे मार सकते हो, वो भी बिना हिचके। वेजिटो बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि ये एक इल्यूजन है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इल्यूजन वाली सनब्रा बोलते हैं कि आगे की लड़ाई तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। ये ब्रा एकदम से गुस्से में वेजिटो को देखने लग जाती है और अचानक से ही सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सनब्रा बहुत तेज़ी से वेजिटो की तरफ बढ़ रही होती है। वेजिटो भी एकदम से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलता है कि लगता है अब इसमें मज़ा आने वाला है। जैसे ही सनब्रा वेजिटो के पास पहुंचती है, वो उसे पंच मारने की कोशिश करती है। वेजिटो उसके पंच को रोक लेता है और उसके सर पे ज़बरदस्त पंच मारता है। इसके बाद वेजिटो अपने दोनों हाथों को मिला के सनब्रा को एक और ज़बरदस्त पंच मारता है। इसके बाद सनब्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से अपने हाथ को आगे करती है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना के वेजिटो पे शूट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन में होता है और वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल न करके अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। वो अपने पैरों से अटैक बना के फेक ब्रा के अटैक को रोक लेता है, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रा एकदम से उसके पीछे पहुंच चुकी होती है। वो एक और अटैक बना के वेजिटो पे शूट करने वाली होती है, पर एकदम से वेजिटो उल्टा हो जाता है और अपने पैरों वाले अटैक को ब्रा पे शूट कर देता है। तभी हम एकदम से देखते हैं कि वेजिटो का सांस फूलने लग जाता है। वेजिटो ये पूरी लड़ाई पानी के अंदर कर रहा था और अब तक लड़ते लड़ते उसका सांस फूल चुका होता है। फेक ब्रा एकदम से हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा सांस फूल चुका है, यानी कि अब तुम हार चुके हो। वेजिटो एकदम से बहुत तेज़ी से पावर अप करने लग जाता है। ये पावर अप इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि एकदम से वो इल्यूजन भी ख़त्म हो जाता है और वेजिटो के चारों तरफ जो पानी था वो भी ख़त्म हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि चाहे वो मैजिक हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ और हो, प्योर पावर किसी को भी हरा सकती है। तुम्हें बस इतना करना होता है कि तुम्हें बस दूसरे लोगों से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होना होता है। वेजिटो का मिशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि वेजिटो की लोकेशन पे वो ताकतवर वॉरियर नहीं थी। इसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पर ओल्ड सुप्रीम का एक गोहान और विडेल होते हैं। वो लोग एक कैसल के सामने खड़े होते हैं, जो कि पुराने ज़माने का एक कैसल लग रहा होता है। विडेल बोलती है कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी ज़्यादा ताकतवर एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लगता है वो ताकतवर वॉरियर यहाँ पर भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि विडेल के पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा होता है, जो इन लोगों पे अटैक करने वाला होता है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि चलो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एकदम से ही वो मॉन्स्टर विडेल पे हमला कर देता है, पर अचानक से ही गोहान उस अटैक को रोक लेता है। इन सभी के मुकाबले वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि ये लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे होते। विडेल बोलते हैं कि क्या हमें उस कैसल के अंदर चलना चाहिए। गोहान बोलता है कि हाँ। तभी एकदम से कैसल की सिक्योरिटी कैसल के ऊपर पहुँच जाती है। वो सभी लोग आर्चर्स होते हैं और वो गोहान के ग्रुप पे अटैक करने वाले होते हैं। उनका लीडर बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम लोग यहाँ पे ट्रांसपासर्स हो, अपने वेपन ज़मीन पे गिरा दो और अपने हाथ ऊपर करो। तभी हम देखते हैं कि गोहान ने उस मॉन्स्टर को इतना दूर फेंक दिया होता है कि ये सभी आर्चर्स हैरान रह जाते हैं। वो सभी लोग इनसे डरने लग जाते हैं। उनके लीडर की हालत ख़राब हो रही होती है। वो एकदम से चिल्लाता है कि जल्दी से इन सभी को ख़त्म कर दो, अटैक करो। वो सभी लोग एकदम से गोहान, विडेल और ओल्ड सुप्रीम काय पे तीर फेंकने लग जाते हैं। वो लोग नहीं जानते कि इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोहान एकदम से ओल्ड सुप्रीम काय से बोलता है कि सर मेरे पीछे आ जाइए। इतने में एक तीर ओल्ड सुप्रीम काय के सर पे लग जाता है और वो तीर वहीं पे टूट जाता है।
ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि सच में मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम लोग भूल जाते हो कि मैं एक गॉड हूँ। गोहान बोलता है कि अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इनके तीरों से डरने की ज़रूरत है तो मुझे नहीं लगता कि इनका वॉरियर ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हो सकता है ये किसी तरीके के पावरफुल आर्ट को जानते हों। गोहान बोलता है कि हाँ, हो सकता है शायद उसी वजह से हम उसकी की को महसूस ना कर पा रहे हों, जैसे हम एंड्रॉयड की को महसूस नहीं कर पाते। तभी गोहान को कुछ सुनाई देता है। वहाँ पर एक वॉरियर आ चुकी होती है और वो एक स्पेल पढ़ रही होती है जो गोहान पे शूट करने वाली होती है। एकदम से उस लड़की का स्पेल पूरा हो जाता है और वो एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाती है। वो इस अटैक को एकदम से गोहान पे शूट करती है, पर गोहान इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो अटैक एकदम से गोहान तक पहुंच जाता है और गोहान अपना एक अटैक बना के इस अटैक को ख़त्म कर देता है। गोहान का अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो इस लड़की के अटैक को तो ख़त्म कर ही देता है और उसके साथ साथ वो इस लड़की को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। वो लड़की हारी हुई ज़मीन पर पड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान विक्टोरियस खड़ा होता है और ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम सही कह रहे थे, लगता नहीं कि वो ताकतवर वॉरियर यहाँ पर है। गोहान और वेजिटो का मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है, यानी कि अब हमें देखना है कि वो वॉरियर किसे मिलेगा, पैन को या फिर सनब्रा को, और वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा, और अगर आपके दोस्त ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं तो उनके साथ ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं। मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए लगातार वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।